सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दलित वर्ग एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों में समानता का बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए कोई 2 विकास के लक्ष्य बताइए। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए विकास के कोई 2 लक्ष्य आपको बताने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि मांग जमा क्या है। तो मांग जमा है वो क्या है वो आपको लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसकी आपको परिभाषा उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि RTI का पूरा नाम लिखिए। तो RTI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सत्याग्रह पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुभेद जातियां किसे कहते हैं। तो सुभेद जातियां हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि आरक्षित और रक्षित वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आरक्षित और रक्षित वन है उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना है उसके कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि चाय की कृषि उत्पादन हेतु 4 जरूरी कारक लिखिए। तो चाय की कृषि उत्पादन हेतु कोई 4 जरूरी कारक है फैक्टर हैं वो आपको बताने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके कि किन्हीं 4 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 ऊर्जा संसाधन हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके आपको नाम बताने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में 4 खनिजों के नाम लिखिए। तो सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में 4 खनिजों के नाम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि विश्व महामंदी का अमेरिका पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। और इसमें प्रश्न संख्या 15 से 17 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको देने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपके कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था, इसकी भी आपको विवेचना करनी है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में कारखानों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 18 है कि नेपोलियन संहिता पर टिप्पणी लिखिए। तो नेपोलियन संहिता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम के बारे में फान चू त्रेने का उद्देश्य क्या था। कि वियतनाम के बारे में फान चू त्रेने का उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि आपके मतानुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में बेहतर है। अपने मत के पक्ष में 3 तर्क आपको लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि समकालीन भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों में किन्हीं 3 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 21 है कि 2 राज्यों की तुलना के लिए कोई 3 मापदंड समझाइए। कोई दो राज्य हैं उनकी तुलना के लिए
कोई 3 मापदंड है वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 23 है कि विदेशी व्यापार का देश के उत्पादकों एवं खरीदारों के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 24 है कि उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कोई 3 सुझाव हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 25 आपको दिया गया है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति के योगदान की विवेचना कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें मुद्रण संस्कृति का जो योगदान है उसकी आपको विवेचना करनी है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि बंगाल में उपन्यास के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो बंगाल में उपन्यास का जो विकास है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन की आपको परिभाषा लिखनी है और समाप्यता के आधार पर इनका वर्णन भी करना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली कोई भी 4 प्रकार की जो मिट्टी है, जो मृदा है, उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 27 है कि भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि भारत में चुनाव जातियों का खेल नहीं है, भारत में चुनाव जातियों का खेल नहीं है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। और प्रश्न संख्या 28 वेरी इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह एवं आंदोलन राजनीति पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 29 है आपके कि आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के नाम लिखिए। उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है कि आर्थिक जो गतिविधि हैं उनके 3 क्षेत्रकों के नाम लिखने हैं और उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न है आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी एवं खुली बेरोजगारी में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पक्का आएगा ये क्वेश्चन आपके कि अल्प बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी है उसमें अंतर है, वो आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 30 है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला जयपुर है, दूसरा आपके हैदराबाद है। और उसके बाद में ब में आपको दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला मुंबई है, दूसरा आपके पूना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 31 है आपके कि 31 है जिसमें ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता के बंटवारे को स्पष्ट कीजिए। और ब में दिया है आपको, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, जिसमें पहला है कि BRT क्या है, और दूसरा है रैंप की आवश्यकता क्यों होती है, तीसरा है कि सड़क क्रोधोन्माद के दुष्परिणामों के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं।